हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताएं। आई रीड योर कमेंट्स। एंड ये जो आज हम रीडिंग करने वाले हैं ये अगले 6 महीने के लिए करने वाले हैं कि अगले 6 महीने में मंथ वाइज हाइलाइट्स क्या रहने वाले हैं आपके लाइफ में। एंड ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। सो जुलाई आई सी स्कॉर्पियो कि आपका फोकस लोगों को नर्चर करने में रहेगा। आप अगर आप मेल हैं, अनस्पेसिफाइड जेंडर है, तो भी आप थोड़े से फेमिनाइन एनर्जी में रहने वाले हो, जहाँ पे सिर्फ आप अपना नहीं अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखने वाले हो। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास जो भी है क्वालिटीज़ हैं, पैसा है, सेवा भाव है, प्यार है, मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर भी स्पेंड कर रहे हो। मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, पैसे अर्न कर रहे हो। आपको पता है कि आपके आसपास के लोगों के लाइफ में क्या किसको कब चाहिए, वो सब आपको पता है। एंड आप उसी हिसाब से लोग डिमांड करने के पहले ही आपको पहले से पता चल जा रहा है कि आपकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आप उसको निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। एंड लॉट ऑफ मनी सराउंडेड आई सी एंड फैमिली सपोर्ट एज वेल। तो आपका फोकस बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्क्रीट चीज़ों में है अभी जुलाई मंथ में, जैसे कि जो ऐसे रिश्तों में इन्वेस्ट करना जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, ऐसे करियर या पढ़ाई में इन्वेस्ट करना जो आपके लिए फ्यूचर में रिटर्न्स, परमानेंट रिटर्न्स ला के दे, जो आपके लाइफ से कभी जाए ना। सो वेरी नाइस एनर्जी एंड काफ़ी नर्चरिंग एनर्जी है। आप बहुत काइंड रहने वाले हैं, जेंटल रहने वाले हैं। अगर ये आप नहीं हैं स्कॉर्पियो, तो आपके अराउंड कोई ऐसा फिगर हो सकता है जो आपका ख्याल रखे, ये भी हो सकता है। एंड अगस्त आई सी इट्स फैमिली ओरिएंटेड थिंग। अगस्त आपका फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फैमिली में आप जो भी मीन करते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके लव पार्टनर है, दोस्त है, जो भी आपके लिए फैमिली को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली इनकम जो है वो अचानक से बढ़ना भी दिखाई दे रहा है। शायद से काम से आए या फिर मतलब करियर से आए, आपके वर्क से आए, मेहनत से आए, या तो फिर एंसेस्ट्रल पुश्तैनी भी जो इनहेरिटेंस है वहाँ से आए। तो अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फाइनेंशियल गेन ऑल्सो फ्रॉम फैमिली इज़ हाईलाइटेड, ये भी हो सकता है। या फिर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, या फिर आप दे रहे हैं, दैट वेज। एंड बहुत लोग आपके जो आसपास के जो सोल मेंबर्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे अगस्त मंथ में। आपके जो भी डिसीजंस रहेंगे और आपके जो आगे के लाइफ के जो स्टेप्स रहेंगे उसमें आपको सहमति आपके आसपास के लोगों से मिल जाएगा। सो सितंबर इज़ अगेन थोड़ा सा डार्क रहने वाला है। आप थोड़े से इमोशनल रहने वाले हो। आप शायद से अपनी मन की बातें अपने आसपास के लोगों से ना बताओ, फैमिली से थोड़ा सा कट के रहो। कुछ हेजिटेशंस या सेल्फ डाउट हो सकते हैं कुछ नए चीज़ों को लेके। किसी से अगर आपका रिश्ता थोड़ा सा ऑफ चलेगा सितंबर मंथ में, वो भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि बातचीत बंद होना या कम होना लव कनेक्शन में, या फिर लव कनेक्शन में थोड़ा सा डाउटफुल रहना जो आपको इमोशनल डार्क सिचुएशन में भेज दे। मतलब थोड़ा सा नकारात्मक सोच भी आ सकती है, या ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, बट इट हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विद द रियलिटी। ये मान के चले स्कॉर्पियो, रियलिटी इतनी बुरी नहीं रहेगी जितना आप उसको बनाओगे या सोचोगे। जितना ज़्यादा आप सोचोगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस में जाओगे। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि सितंबर मंथ शायद से आपको फियर लगे, जैसे कि होता है ना, एक रिलेशनशिप आप सीक आउट करो लेकिन रिलेशनशिप आ गया आपके गोदी में, गिर गया लव कनेक्शन। अभी बोल रहा है रिलेशनशिप, बोल रहा है कि अभी तो आगे का देखो, बताओ, कमिटमेंट करो, ये करो, या फिर कहीं कुछ एक आगे का स्टेप लो। वहाँ पे आप थोड़े से हिचकिचा सकते हो। सो ये मैंने बहुत ही रैंडम एग्जांपल दिया है स्कॉर्पियो। इट कैन बी रिलेटेड टू योर मनी सेक्टर, जहाँ पे कुछ नया कदम लेने के पहले आप डर रहे हो कि ये फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, ये फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा उस टाइम पे लॉजिक अप्लाई करें, डेटा रिसर्च करें,
चाहे वो रिश्ता है या फिर आपका काम है, इसमें थोड़ा सा डेटा रिसर्च करें, इमोशन से बाहर होकर लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश करें। और अगर डर है, डाउट है, तो उसको कन्फ्रंट करें। चलो ठीक है, अगर डर है, चलो ये अगर हमको लग रहा है कि ये ऐसा ख़राब होने वाला है, तो व्हाट इज़ द प्लान बी? प्लान बी क्या है, उसको फॉलो करेंगे। सो डर के आगे जीत जो है वो वाला आपको सितंबर मंथ में अप्लाई करना पड़ेगा। तो रिस्क तो कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। अक्टूबर आई सी दैट छोटे छोटे न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, या फिर कुछ नया पढ़ाई शुरू करो, या फिर नए काम शुरू करो। अगर आप जॉब में हैं तो प्रमोशन हो सकता है, जॉबलेस हैं तो फिर आपको जॉब मिल सकता है, एग्जिस्टिंग आपका ऑलरेडी सर्विस चल रहा है तो वहाँ पे प्रमोशन हो सकता है, नए कुछ आपके ऊपर काम दिए जा सकते हैं, रेम्यूनरेशन आ सकता है, सैलरी हाइक हो सकती है, या फिर आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए चुना जाता है, एडिशनल काम के लिए चुना जा सकता है कि बाबा ये अभी पढ़ो और फिर इसमें तुम आगे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पढ़ाई भी करना पड़े, मतलब होता है ना, ट्रेनिंग लेना पड़े, नया कुछ सीखना पड़े। आपके पास नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, इसीलिए आपको दिया जाएगा। अगर कोई रिश्ते में अगर अगस्त मंथ से अगर थोड़ा सा बैकफुट में चलेगा कोई अगर रिश्ता, रोमांटिक रिश्ता, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सितंबर मंथ विल बी कम्युनिकेशन, लेकिन फिर से सॉरी अक्टूबर मंथ विल बी कम्युनिकेशन रहेगा। लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को मिलना जुलना, एफर्ट्स कैसे डाले जाएं उसके ऊपर बातचीत होगी। लेकिन थोड़ा सा फिर नवंबर दिसंबर थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग में डूब सकते हैं, एंड पास्ट में भी डूब सकते हैं कि पास्ट में आपके कौन से डिसीजंस क्या क्या आपको लॉस तक पहुंचाए हैं। तो जो चीज़ आपको थोड़ा सा सैड में ले जा सकती है पास्ट को लेके, ओके, शायद से ये अगस्त वाला सितंबर वाला पास्ट हो, या फिर और भी 5-6 महीने का पुराना पास्ट हो, जहाँ पे अगर आपने किसी को खोया है या इमोशनल जो आपको धक्का मिला है, जैसे कि जॉब खोना हो सकता है, प्यार में किसी को खोना हो सकता है, फैमिली में किसी को खोना हो सकता है, उसके स्ट्रेस से आप नवंबर एंड दिसंबर में बाहर निकलोगे। ये जो मून कार्ड है यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, बट ये फीलिंग सारी टेम्पररी है। ओवर थिंकिंग एंड थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट वाली जो फीलिंग्स हैं ये सारी टेम्पररी है। 8 ऑफ वंस है तो आप इससे बाहर निकलोगे, कम्युनिकेशन आ जाएगा, लाइफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवलिंग भी हो सकता है नवंबर एंड दिसंबर मंथ में। एंड ये पैसे से, जैसे कि पैसे का मुझे दिख रहा है, पैसे या बहुत ही कॉन्क्रीट कनेक्शन का, बहुत ही स्टेबल सॉलिड कनेक्शन का। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया, सपोज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, एक आसान सा एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब ये आपके जॉब में, बिजनेस में, कहीं पे भी हो सकता है। उसमें आपको एक्सपेक्टेड था कि अभी तो 1-2 महीने में इसका मुझे पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तो वो जो डिले है, इट्स जस्ट अ डिले, इट्स नॉट एक्चुअली अ लॉस। डिले से जो उत्पन्न होगा ना, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा सैडनेस कि शायद से मेरा पैसा वापस ही नहीं आए, वो ही सिर्फ टेम्परेरी फीलिंग्स है। आपका सब कुछ वापस तो आ ही रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी लाइफ बेटर तरीके से आगे बढ़ने वाली है नवंबर दिसंबर में, बट टेम्परली आपको एक सेटबैक वाले फीलिंग्स आपको घेर सकते हैं। एंड ये फीलिंग्स जस्ट बिकॉज आप रियलिटी से कनेक्टेड नहीं रहोगे। आप यू शुड बी इन द आपको सन प्लैनेट के कुछ उपाय करने चाहिए ये लास्ट के 3-4 मंथ्स के लिए, जहाँ पे आप थोड़ा सा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल सोचो रादर देन डार्क साइड में, जैसे कि रात को बहुत ज़्यादा सोचना हो जाए, वैसा भी हो सकता है। सो लेट मी सी हाउ इज़ योर करियर इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में आपका करियर कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। Joining hands. It is safe to start a partnership. You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward. ये जो person है या फिर ये अपॉर्चुनिटी है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप अगर किसी के साथ में मिलके काम करेंगे, जैसे कि एडिशनल आपको स्किल्स एनहांस करना है, मतलब ऐसा काम जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मौका मिले, वो जो आप करोगे तो वो उससे आप आगे बढ़ोगे। तो उससे डरे ना, कुछ नया सीखने से, नया कंपनी ज्वाइन करने से, प्रमोशन में सब कंपनी कभी बोलती है ना कि प्रमोशन देंगे पर तुम्हें ये नया ब्रांच देखना पड़ेगा, तो उससे डरे ना, क्योंकि जितना आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे और वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगा, समवन विल बी देयर टू हेल्प यू।
वो अब सिस्टम हो सकता है, वो प्रोसेस हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जो आपको हेल्प करेंगे। सो जितना आप जॉइनिंग हैंड्स, इट इज़ लाइक आई एम कोलैबोरेटिंग विद समवन। बिजनेस में आप नए क्लाइंट्स आना, जैसा आपने पुराने क्लाइंट्स को अगर उस तरीके से केटर नहीं किया था, नया कुछ क्लाइंट कुछ नया डिमांड कर रहा है तो उसको हाँ बोलिए, क्योंकि वही आपके लाइफ में फ्यूचर में उसी के ऊपर आप काम करोगे। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ स्कॉर्पियो। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग, यू कैन विजिट माई वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और हीलिंग अगर कराना है आपको, अगर आप कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन से जा रहे हो तो हीलिंग इज़ बेस्ट फॉर दैट। एंड हमारा जो बेस्ट सेलर रिपोर्ट है विच इज़ ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट, जो 100% रेजोनेट होता है, हेल्थ वाइज हो, फाइनेंसिस हो, लव रिलेशनशिप्स हो, उसमें सारे प्रेडिक्शंस दिए हुए हैं। एंड आप अपने लाइफ में कैसे उन्नति और बेटर कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपके पॉजिटिव साइड्स हैं जो आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, उसको गाइडेंस पूरा दिया गया है, रेमेडीज़ दिए गए हैं कि नेगेटिव को कैसे हटाना है, पॉजिटिव को कैसे बढ़ाना है। और अगर स्कैनिंग के टाइम में हमको दिखता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, स्पिरिट्स हैं, या फिर एंसेस्ट्रल बैगेज आप कैरी कर रहे हो जो आपके ग्रोथ में हर्डल्स ला रहा है, उसके रेमेडीज़ उसी पैकेज में इंक्लूडेड है। सो इट्स अप टू यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।